लास्ट क्लास हमने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया था और ये भी बता दी थी कि हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है और एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं, एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे ना बेटा हम? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या? नो सर। चलो फिर आगे बढ़ो फिर। तो अब जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है बेटा, वो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। आई थिंक ये भी डिस्कस कर लिया था क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, मैंने बताया था बेटा कि आपका एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। कोई चीज आगे केवल सरफेस पर आती है। ये डायग्राम बनाना है, ये सिलिका जेल है आपका। डायग्राम बनाना कहाँ पर है? जॉब्सन के नीचे कुछ पॉइंट, तो उसके नीचे स्पेस छोड़ा था हमने। यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स, उसके ऊपर एक स्पेस छोड़ा, वहां पर बनाना है। ये एडजॉर्प्शन है। ये आपके वाटर के मॉलिक्यूल है। और इसकी जगह यदि आप ये ले लें एनाइड्रस कैल्शियम, अरे अंदर नहीं लो बेटा, इधर अंदर नहीं लो। यदि आप ले लें एनाइड्रस CaCl2, तो वाटर इसमें अंदर चला जाएगा। जब अंदर जाता तो इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये आपके वाटर में कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ठीक, तो ये डायग्राम आपको बनाना है जहां पर 1 2 3 पॉइंट्स उसके नीचे सिलिका जेल पर आपके वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं और एनाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड पर वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। हटा दो इसे। एक यस मिनट सर। सर। अच्छा, उसके बाद हमने बताया था एक टर्म है जॉब्सन। अगला तो डेफिनेशन है जॉब्सन है बेटा। तो हाँ सर। एक मिनट। तो जॉब्सन बेटा एक ऐसा टर्म है जहां पर आपके दोनों होते हैं, एब्जॉर्प्शन भी हो और साथ में क्या हो बेटा, एब्जॉर्प्शन। तो जहां पर दोनों एक साथ हो रहे हैं, एड्जॉर्प्शन भी हो रहा और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा, तो उसे बोलते हैं हम जॉब्सन। ठीक, तो जॉब्सन कहाँ पर होता है? जब भी हम कपड़ों में कलर करते हैं या फिर जो भी आपका यार्न जब प्रिपेयर होता है तो उसमें कलर होता है, तो उसमें जो डाई है वो एब्जॉर्ब भी होती है और साथ में क्या होती है, वो एडजॉर्ब भी होती है। यदि एडजॉर्ब नहीं होती तो आपको बाहर से कलर नहीं दिखता, और केवल एडजॉर्ब होती तो टाइम के साथ बहुत जल्दी वो कलर सेपरेट हो जाता है। क्योंकि एडजॉर्ब होगी तो सरफेस पे है, वो बहुत जल्दी पार्टिकल निकल सकते हैं। तो जो आपके डाइज हैं, जब आप कपड़ों पर कलर लगाते हैं तो वो आपके एडजॉर्ब भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अच्छा, प्रिंटिंग समझते हो आप लोग? प्रिंटिंग, यस सर। कुछ यस सर। कपड़े प्रिंटेड होते हैं। प्रिंटेड कपड़ों का मतलब क्या है, आपने देखा होगा एक साइड वो कलर्ड होता है, दूसरे साइड कलर्ड नहीं होते। देखे कुछ ऐसे आपने कपड़े? हाँ सर। तो जब आप प्रिंटिंग, अच्छा छोड़ दो उसको, छोड़ दो। आप प्रिंट आउट जो निकलता है आपका पेपर पे, यही समझो, प्रिंटर से प्रिंट आउट निकलता है, वो एडजॉर्प्शन है एब्जॉर्प्शन है? ये एब्जॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन। ये केवल आपका एडजॉर्प्शन है, केवल सरफेस पर होता है। पेपर के अंदर इंक जाता है क्या उसमें आपके? नो सर। नो सर। तो जो आपका प्रिंटिंग भी होता है क्लॉथ्स में ना, अब यदि आप समझ पा रहे हो तो कुछ कपड़े में एक साइड ही आपको कलर दिखता है। जो प्रिंटिंग यस होती सर। है वो भी आपका एडजॉर्प्शन ही है। क्लियर, छोड़ दो इसे। यस सर। ठीक है, तो यदि आप सिलिका जेल रखेंगे और उस पर वाटर के मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब होंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेंगे तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे। और यदि आपने पास कोई कॉटन फाइबर है जिस पर आप कलर लगाने वाले हैं, डाई लगाने वाले हैं, तो उसमें जो डाई है
वो यार्न के अंदर भी जाएगी, फाइबर के अंदर भी जाएगी और फाइबर की सरफेस पर भी आएगी, तो उसे बोलेंगे हम जॉब्सन। वहां पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों होगा। डाउन? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद बेटा वो सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपका एडजॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। ठीक, तो इसमें सबसे पहला फैक्टर है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब बात कर रहे हैं सॉलिड की नेचर के, सॉलिड के सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपका, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन। Yes, sir. अब जरा एक चीज समझो, एक पॉइंट जरा समझो। जैसे मैं बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड है आपके पास, एकदम स्मूथ है, इस पर आप ऑक्सीजन एडजॉर्ब कराने जा रहे हैं, और ये आपके पास एक वॉल है जिस पे केवल आपका प्लास्टर हुआ है, उस पर कलर नहीं हुआ, पुट्टी कुछ नहीं हुआ, इस पर ऑक्सीजन एडजॉर्ब कराने वाले, किस पर ज्यादा एडजॉर्ब होगा? Plaster wall. क्योंकि इसकी सरफेस क्या होगी, अब हल्की सी रफ हो गई क्या, Rough wall. Yes, sir. है ना, तो इस पर ज्यादा एडजॉर्ब होगा। तो यही पॉइंट है, यदि आप सॉलिड डिफरेंट डिफरेंट लेंगे, देन आपका कोई सा भी गैस, एक ही गैस ले लो आप, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। क्लियर? समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? Sir, आपकी आवाज कट गई। एक मिनट यार। अभी आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Yes, sir. मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपका यदि कोई सा भी आप एक गैस ले लें और वो गैस फिक्स रखें आप, और उस गैस को डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड पर आप एडजॉर्ब कराएं, तो वो सेम अमाउंट में एडजॉर्ब होगा क्या? No, sir. देखो यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स डिफरेंट मैग्नीट्यूड के बनेंगे और यहाँ पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के बनेंगे, तो जितना स्ट्रॉन्ग वॉन डर वाल फोर्स बनेगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? तो पॉइंट ये है, पढ़ते Yes, जरा sir. इसको। It is observed that the same gas is adsorbed to different extent by different solids at the same temperature. गैस भी आपका सेम है और दोनों केस में आपका टेम्परेचर भी क्या है, सेम, लेकिन सॉलिड आपके डिफरेंट है। Further, as expected, the greater the surface area of adsorbent, greater is the volume or mass of gas adsorbed। ये बोलोगे ज्यादा गैस एडजॉर्ब हो रही तो उसका ज्यादा वॉल्यूम भी एडजॉर्ब हो रहा, तो ज्यादा मास, कुछ भी बोलना आप दोनों टर्म बोल सकते हो। उसके आगे बेटा, द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट कैन नॉट ऑलवेज बी डिटरमाइंड रेडली। जो आपका बेटा सरफेस एरिया बहुत जल्दी या बहुत आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है उसमें। The common practice is to express the gas adsorbed per gram of the adsorbent। Then हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि कितना गैस एडजॉर्ब हो रहा पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट। अच्छा, एडजॉर्बेंट तो समझते हो ना क्या है, जो आपका सॉलिड है या क्या आपका एडजॉर्बेंट है, ये मान लो कि गैस यहाँ पर आती है, इसका क्या एडजॉर्ब होगा। मैं बोल रहा हूँ आपकी 10 ग्राम गैस एडजॉर्ब हो गई और आपका जो एडजॉर्बेंट है वो 20 ग्राम है, तो पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट कितना गैस एडजॉर्ब हुआ आपका? अरे भाई पर ग्राम सॉलिड 0.5. 0.5। इतना इजी था यार। 20 में कितना हुआ, 10 हुआ, तो वर्क पे कितना होगा, 10/20। तो दिक्कत है इसमें? No, sir. तो यही No, पॉइंट तो sir. लिखा है बेटा कि जो आपका सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होती है, तो इन डेली लैंग्वेज या फिर नॉर्मल आप कैसे एक्सप्रेस करते हो कि 1 ग्राम सॉलिड पर कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है, तो इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। The surface area per gram of the adsorbent is called specific surface area। अब ये ध्यान रखना, यदि आपके पास 1 ग्राम एडजॉर्बेंट का जितना भी सरफेस एरिया होगा उसे बोलेंगे हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया। कोई डाउट इसमें? सरफेस एरिया तो 1 ग्राम का फिक्स थोड़ी ना है। नहीं, तो वो डिपेंड करेगा ना आप कितना साइज में कन्वर्ट कर रहे हो, फिक्स नहीं है हमेशा। स्पेसिफिक सरफेस एरिया चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा पीस के साइज पर। क्लियर? Yes, sir. हटा दो इसे बेटा मैं। Yes, sir. अब जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझना।
ये मान लो आपके पास, अब आपने सॉलिड फिक्स कर दिया, मतलब आपके पास ये व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन अलग अलग गैस यहाँ पर आप एडसॉर्ब कराने वाले हो, मतलब गैस चेंज कर रहे हो, पहले में आप सॉलिड चेंज कर रहे थे, यहाँ आप हाइड्रोजन एडसॉर्ब कराने वाले, जहाँ यहाँ पर आप अमोनिया एडसॉर्ब कराने वाले हो। तो ये ऑब्जर्व किया गया बेटा कि ऐसे गैसेस जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स समझते हो बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने सीखा है गैसियस स्टेट में यस सर। गैस के Yes. पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें जो वॉन डर वाल का करेक्शन वाला टर्म था, उसमें दो कांस्टेंट यूज किए थे हमने, ए और बी, याद है थोड़ा सा क्या? यस सर। ए क्या था बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था गैस पार्टिकल्स के बीच में, और बी क्या था, उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, जो वॉल्यूम आप हटाते, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो इतना ध्यान रखना कि ये ऑब्जर्व किया गया बेटा कि जितना ज्यादा गैस के पार्टिकल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए होता है, वो गैस उतना ही ज्यादा एडजॉर्ब होता है। तो हाइड्रोजन का ए ज्यादा होगा या फिर अमोनिया का ए ज्यादा होगा? यार ये सब सिखाया था गैस स्टेट में, ये नहीं बताया था हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अमोनिया का। बेटा आप मुझे सुन नहीं पा रहे हो, आवाज क्लियर आ रही है सबके पास? यस सर। तो ये मैंने क्लास 11 में सिखाया नहीं बेटा क्या, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सर अमोनिया का होगा ज्यादा। अमोनिया का ज्यादा होगा, तो अमोनिया ज्यादा एडजॉर्ब होगी। अच्छा ऐसा क्यों है, जरा एक चीज समझना, अब यहाँ पर भी वॉन डर वाल फोर्स डेवलप होने वाले हैं। अब यदि गैस के मॉलिक्यूल्स में थोड़े बहुत चार्जेस वार्जेस कुछ आ रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा व्हाइट बोर्ड के साथ। क्या हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे भी कुछ चार्जेस आ रहे हो? यदि गैस आपकी Yes, पोलर sir. होगी, देन बहुत आसानी से गैस आपकी एडजॉर्ब हो सकती है। आप दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो देखो एडजॉर्प्शन होता है वो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर भी हो सकता है, मतलब उसमें आपकी एक से ज्यादा लेयर भी बन सकती है। जैसे मान लो अमोनिया के मॉलिक्यूल इधर आ गए, तो उसके ऊपर भी अमोनिया के मॉलिक्यूल आके एडजॉर्ब हो सकते हैं ऐसे। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को तभी अट्रैक्ट करेगा ना, जब मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए ज्यादा हो, है ना? Yes, sir. यस सर। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा, गैस के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। तो ये बेटा जो आपका नेचर ऑफ गैस है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि गैस की पोलैरिटी क्या है। यदि गैस की पोलैरिटी ज्यादा है तब ए ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा पोलर गैस या गैस का जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास, उसके लिए ए ज्यादा, और जितना हाई वैल्यू ए उतनी ज्यादा गैस एडसॉर्ब होगा। अच्छा ए का यदि वैल्यू हाई है, देन उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी हाई होगा। क्या क्रिटिकल टेम्परेचर भी मैंने वहां पर सिखाया बेटा कि क्रिटिकल टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के अबव आप किसी भी गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते, आप कितना भी हाई प्रेशर अप्लाई कर लो। सिखाया क्या हमने? हाँ सर। तो जितना sir. हाई वैल्यू ए का होता है उतना ही ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है किसी भी गैस का। तो आप बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए। अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ लो। नहीं है कोई दिक्कत किसी को? सर जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से हाँ बोलो। ज्यादा एड्सॉर्प्शन बता दीजिए एक बार फिर से। ज्यादा एडसॉर्प्शन देखो जरा, यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो क्या है बेटा, गैस की पोलैरिटी ज्यादा, उसमें अट्रैक्शन होने के चांस ज्यादा है, हाँ सर। तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती है व्हाइट बोर्ड के साथ। क्या यस सर। ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती है तो ज्यादा एडसॉर्प्शन हो जाए। लेकिन सर पोलैरिटी तो सिर्फ गैस की है ना, तो वो व्हाइट बोर्ड की थोड़ी ना है। नहीं देखो, यदि पोलैरिटी गैस में, तो गैस में कुछ चार्जेस वार्जेस है, हाँ सर। तो हो सकता है व्हाइट बोर्ड पे भी कुछ डिसिमिलर चार्जेस अपीयर हो रहे हो जिससे अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। यदि इसमें दिक्कत है तो दूसरा एक फिनोमेनन और मैंने एक्सप्लेन किया, चलो इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि आपका क्या है, जो एडसॉर्प्शन है मल्टी मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो यदि
एक गैस का मॉलिक्यूल ये, एक गैस का मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में ए ज्यादा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट होगा नीचे की तरफ क्या? हाँ सर। यहाँ पर एडजॉर्ब हो जाएगा। यदि ए कम होता तो कम अट्रैक्ट होता, तो दूसरा लेयर बनने का चांस कम है। यदि अभी भी ज्यादा है तो हो सकता है तीसरा लेयर भी बन जाए। समझ गए? हाँ सर। ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। अदरवाइज यदि पोलैरिटी ज्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन इंटरेक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं, वो ज्यादा व्हाइट बोर्ड से अट्रैक्ट हो सकते हैं। क्लियर है? यस सर। और किसी को दिक्कत बेटा? सर क्रिटिकल टेम्परेचर वाला बता दीजिए। आपको क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पता क्या है, या फिर क्या दिक्कत है समझा नहीं मैं? टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पता है क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पता क्या है? पता है सर। अच्छा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर फिनोमेना बता दीजिए, इससे कैसे? कैसे रिलेट करेगा? देखो ये होता है, जैसे पहले इसको पूरा डिटेल समझना पड़ेगा। देखते हैं जरा बेटा, ये आपका मान लो कोई गैस के पार्टिकल्स हो गए, ठीक है? अब गैस के पार्टिकल्स हैं और आपको इनको कन्वर्ट करना है लिक्विड में। तो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? आप अट्रैक्शन डेवलप करा दो उन पे। यस सर। गैस में अट्रैक्शन कम होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक? अब अट्रैक्शन तभी डेवलप होंगे जब पार्टिकल पास पास आएंगे, यस सर। है ना? गैस के पार्टिकल थोड़े से ज्यादा मूव करते हैं और लिक्विड को थोड़ा सा कम मूव करते हैं, तो थोड़ा सा मूविंग Yes, sir. टेंडेंसी भी कम होनी चाहिए यदि आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो, ठीक? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पिस्टन पे यहाँ से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, तो पिस्टन नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जब नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो फिर पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे क्या? यस सर। तो पास पास आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन जल्दी डेवलप हो जाएंगे, और अट्रैक्शन डेवलप हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? नो सर। अब मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करूँ, ये मैं इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर ले लूँ, अब प्रेशर लगाऊं, तो अब मतलब सेम इधर से अभी प्रेशर मान लो शुरुआत में पहले केस में, अभी देखो नॉर्मल केस ले रहा हूँ, नॉर्मल आपका टेम्परेचर है इसका 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, अब मैंने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है 20 एटमॉस्फेयर, और ये कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड में। लेकिन अब इसी फिनोमेना को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर कराना चाह रहा हूँ। 100 पर 1 एटमॉस्फेयर लिया था, अब उसी को मैं 100 पर ले जा रहा हूँ 20 एटमॉस्फेयर पर। तो अब थोड़े चांसेस कम अच्छा। है कि गैस लिक्विफाइड हो। क्यों? नो डाउट पार्टिकल पास पास आएंगे, जब आप उसको कंप्रेस करोगे पार्टिकल पास पास आएंगे, लेकिन यदि आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्या? यस सर। जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो गैस के पार्टिकल ज्यादा मूव करेंगे, दूर दूर जाना। दूर दूर जाने की टेंडेंसी होगी। जब वो दूर दूर जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। यस सर। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस तो सर। पॉइंट ये है, यदि आप हाई टेम्परेचर पर लेंगे तो गैस के लिक्विफाइड होने के चांसेस थोड़े से क्या है, कम है। क्लियर? समझ गए यहाँ तक बेटा? यस सर। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हाई टेम्परेचर ले जा रहे हो, लेकिन गैस के पार्टिकल्स में ए बहुत ज्यादा है अट्रैक्शन, तो नो डाउट वो मूव ज्यादा करेंगे, लेकिन उनका जब ए ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट भी ज्यादा करेंगे क्या? यस सर। तो पास पास आके हो सकता है लिक्विड कन्वर्ट हो जाए, हाँ। है ना? तो यदि आप ए ज्यादा ले रखेंगे, ए ज्यादा होगा गैस के पार्टिकल्स का, तो उसको आप हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं? लिक्विफाइड। तो यही तो बोल रहा हूँ, यदि आपका ए ज्यादा देन आपका टीसी ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा। इससे पहले वाले में आप अच्छा। 100 पे कर पा रहे थे उसको लिक्विफाइड? नो सर। नहीं कर पा रहे थे ना? अच्छा, क्रिटिकल टेम्परेचर तो पता है ना कि जिसके अबव नहीं कर सकते आप, यस सर। है ना? यस तो सर। मान लो पहले वाले के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर, जब मतलब कोई गैस लिया था आपने, उसके लिए ए कम था तो उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 20 था, लेकिन आपने ए बढ़ा दिया तो 100 पे लिक्विफाइड होगा, तो इसका क्रिटिकल क्रिटिकल टेम्परेचर या तो टेम्परेचर। 100 होगा, 100 से ज्यादा होगा, बढ़ गया। यस सर। तो ए ज्यादा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, और ए ज्यादा तो आपको पता है कि एडजॉर्प्शन ज्यादा। यस सर। क्लियर? यस सर। चलो देखते हैं एक बार क्या लिखा हमने। Different gases are adsorbed to different extent by the same adsorbent solid at the same temperature. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
higher the value of critical temperature or higher the polarity of a gas or higher the intermolecular forces, greater is the amount of gas being adsorbed. आप किसी को दिक्कत हो पूछ लो इसमें, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ठीक, उसके नीचे मैंने आपको जस्टिफाई करती है बेटा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो इट इज द टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउसएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड। यदि कोई गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तब आप उसको 20 डिग्री सेल्सियस तक ही क्या कर सकते हो, उसको लिक्विफाइड कर सकते हो। यदि आपने इसका टेम्परेचर गलती से भी 21 ले लिया, मतलब आपने गैस 21 डिग्री सेल्सियस पे ले ली, अब आप सोच रहे हैं कि इसको हम लिक्विफाइड कर लें, आप कितना हाई प्रेशर लगा लो, कितना भी हाई, ये कभी भी लिक्विफाइड नहीं होगा। क्लियर? यस सर। चलो सर एक बार दोबारा बता दीजिए, नेटवर्क चला गया। मैं बोल रहा हूँ बेटा, यदि मान लो ये गैस है आपका, जो इस गैस के लिए आपका क्रिटिकल टेम्परेचर TC 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि ये गैस आप केवल 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पर ही लेके इसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। लेकिन आपने ये गैस ले ली बेटा 21 डिग्री सेल्सियस पर, और अब आप चाहें कि इसको हम लिक्विफाइड करा लें, तो आप कितना भी हाई प्रेशर यहाँ से लगाते जाओ, 100 एटमॉस्फेयर, 200 एटमॉस्फेयर, 500 एटमॉस्फेयर, इस गैस को आप लिक्विफाइड नहीं कर सकते, बिकॉज गैस आपने उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर ले रखी है। यस सर। अब है बेटा आपका जो अगला टर्म टेम्परेचर, और वहां पर आपने स्पेस छोड़ा है, तो वहां पर आपको ये रिप्रेजेंट करना, जरा समझना, गैस प्लस सॉलिड, और यहाँ पर गैस, सॉरी एडजॉर्ब हो गया, एक मिनट, गैस एडजॉर्ब्ड on solid प्लस हीट, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप इस प्रोसेस को क्या? यस सर। गैस आप सॉलिड पे एडजॉर्ब करा रहे हैं, तो गैस एडजॉर्ब होकर हीट रिलीज होती है क्या? अभी मैंने सिखाया था लास्ट क्लास की जो हाँ, एडजॉर्प्शन Yes, sir. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। फिर आप लीजिए इसको लगा दो इसमें, इस तरह जिस तरफ हीट होता है उस तरफ हम क्या सपोज करते हैं, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर Yes, जिस से तरफ हीट नहीं उस तरफ हम क्या सपोज करते हैं, टेम्परेचर लो। अब आपको Low. पता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, जहाँ टेम्परेचर Backward. कम हो तो ये किधर आ जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। यदि आप टेम्परेचर कम करें, रिएक्शन कहाँ जाएगी, जहाँ टेम्परेचर बढ़ जाए, मीन्स कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो एक पॉइंट No. शायद हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो सॉलिड है उसको हम एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके से बताया था मैंने, मैकेनिकल रबिंग, उसकी सरफेस को रफ बनाना। अच्छा भी नहीं बताया क्या मैंने वो? नो सर। अच्छा आगे होगा वो। बताया था सर, वो हाइड्रो मतलब जो प्लेटिनम की सरफेस पर हाइड्रोजन बनाने को बताया। फर्स्ट डे थोड़ा सा अच्छा अभी ये टर्म रहेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी भी कोई भी सॉलिड पर गैस एडजॉर्ब है, उसका आप टेम्परेचर बढ़ा दें, तो जो गैस एडजॉर्ब है उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी? कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। जैसे आपको समझना है तो इसके लिए भी एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने एक कंटेनर ले रखा है ऐसे, और यहाँ पर आपने एक सॉलिड ले रखा है, ये कोई सॉलिड है, और यहाँ पर आपने 10 ग्राम गैस डाल दी, तो टेम्परेचर भी आपने लिए 20 डिग्री सेल्सियस। आपने 10 ग्राम डाली तो कोई कुछ ना कुछ बेटा गैस एडजॉर्ब हो जाएगी क्या? यस सर। है ना? मान लो आपकी 2 ग्राम एडजॉर्ब हो गई, देन यहाँ पर कितनी बचेगी आपकी, 8 ग्राम बचेगी क्या? है ना? यस सर। फिर Yes, आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो एडजॉर्ब गैस के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आएंगे, लेकिन अब इनका अमाउंट कभी चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। जितना आपका एडजॉर्ब होगा उतनी बाहर निकलता जाएगा। तो आप 10 दिन बाद भी देखेंगे आप, तो ऊपर 8 ग्राम मिलेगी आपको, नीचे 2 ग्राम मिलेगी। अब आप चाह रहे हैं कि भाई ये सॉलिड हमारा पूरा एकदम प्योर हो जाए, इसमें जो गैस एडजॉर्ब उसको हम पूरी निकाल दें,
तो इसमें आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा दो, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ले लो, और जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लीचेट-इलियर से रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी क्या। यस सर। तो यस इसका सर। मतलब क्या है कि जो गैस एडजॉर्ब है वो सॉलिड और गैस में सेपरेट होगी, तो ये तो गैस जो एडजॉर्ब बाहर निकलना स्टार्ट होगी, फिर क्या हो जाएगा, फिर हो सकता है कि आपको जो यहाँ पर 2 ग्राम था, ये यहाँ पर आपका 1 ग्राम बचे, यहाँ पर क्या जाता पर 9 ग्राम, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा क्या, यस सर। यस सर। है ना। अब आपको लग रहा है कि हमें 1 ग्राम भी नहीं चाहिए, तो और बढ़ाना स्टार्ट कर दो, करो 2000 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो जो एडजॉर्ब है वो भी बाहर निकल जाएगी। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं। यस यस सर। सर। चलो हटा दो फिर इसे मैं। यस यस सर। सर। तो जो इसमें ब्लैंक स्पेस छोड़ा था हमने, उस पर आपको इतना लिखना है बस, जगह छोड़ी थी ना हमने वहां पर, यस तो सर। ये लिखना वहां पर। उसमें थोड़ा सा एक मिसप्रिंट है बेटा, उसमें देखो लिखा हुआ है अप्लाइंग लीचेट-इलियर प्रिंसिपल इट कैन बी सीन दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन, लिख गया वहां पर, ए भी लिख गया, उसको एडी कर लो जरा, ये लिखा हुआ वहां पर एडी करना, एब्जॉर्प्शन। हटा दूं इसे मैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक। अब उसके बाद प्रेशर वाला, तो वो भी समझ लो जरा, उसमें प्रेशर में भी जगह छोड़ी, उसमें आपको 2 चीजें लिखनी है, कि इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, एक प्लॉट बनाना है, तो थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपकी गैस है और ये आपका सॉलिड है, और ये आपका गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे देन आपका रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, जहां प्रेशर कम होगा बेटा, लीचेट-इलियर से, है ना। यस सर। और प्रेशर कम कहाँ पर होगा, जहां पर आपके गैस के मोल कम हो। तो इस साइड तो गैस है, तो इस साइड गैस के मोल्स आपके क्या होंगे, ज्यादा। इस साइड गैस है क्या, ये गैस है, लेकिन ये गैस प्रेशर एक्सर्ट कर पाएगी क्या, नो सर। नो सर। नो वो सर। तो भाई एक सॉलिड पे जाके अटैच हो गई, या वो किसी फ्रीली मूव ही नहीं कर पाएगी, जब मूव नहीं करेगी, किसी को हिट नहीं करेगी, तो प्रेशर नहीं आएगा। तो यहाँ तो हम मानिए गैस के मोल्स क्या है, कम। यहाँ तो कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। प्रेशर बढ़ाओ, रिएक्शन जाएगी जहाँ प्रेशर कम हो, जहाँ गैस के मोल्स कम हो, तो फॉरवर्ड चली जाएगी क्या। यस सर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे, तो जो आपकी गैस एडजॉर्ब हो रही है उसकी अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कोई डाउट किसी को इसमें। नो सर। तो उसमें शुरुआत में थोड़ा सा नो ये सर। बनाओ उधर जो लिखा हुआ ऊपर वाला, तो उसमें थोड़ा सा हमें जगह छोड़ के रखना है, प्लॉट बनाना भी हमें। हो गया सर। ठीक है। अब उसमें एक प्लॉट है आपका बेटा, ये है आपका एडजॉर्प्शन, मतलब जो गैस आपकी एडजॉर्ब हो रही है। अच्छा ऐसे लिख लिया, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब। amount of gas adsorbed, ये प्रेशर। तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस का अमाउंट एडजॉर्ब बढ़ेगा क्या, यस सर। तो ये आपका प्लॉट। ठीक है, अब एक बार पढ़ लेते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा इसमें ध्यान रखना आपको, टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्लॉट बनाने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। इसमें कोई डाउट किसी को। नो सर। नो सर। आगे बढ़ते हैं। It is observed at low temperature the adsorption of a gas increases very rapidly as the pressure is increased from small values। मतलब ये बोल रहे हैं कि लो टेम्परेचर पर आपका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा और हाई टेम्परेचर पर आपका एडजॉर्प्शन कम होगा। बात तो सही है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको। नो सर। ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। यदि मैं इसके अलग अलग प्लॉट बनाऊँ, ये मान लो मैं आपको बना रहा हूँ 300 केल्विन पर, ठीक है, और एक प्लॉट बनाऊं मैं आपका 200 केल्विन पर, तो
किस पे एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, 200 केल्विन पर, 300 केल्विन पर? 200। तो अभी जस्ट सीखा, अभी जस्ट सिखाया मैंने कि आप टेम्परेचर हाई करेंगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। इसके पहले ये तो सीखा भी हमने, यस सर। यस सर। है ना। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन कम होगा, टेम्परेचर आप कम करोगे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब मैं बोलूँ 400 पे बढ़ाना है मुझे, तो 400 से नीचे आएगा। क्लियर है ना। यस यस सर। सर। चलो तो ये आपको इक्वेशन लिखनी है, प्लॉट बनाना उधर। स्टैंडर्ड में दे रखे हैं वो मैं मेंशन करते रहूं। ये पहला वाला आपका 195 केल्विन पर, दूसरा है 244 केल्विन पर, तीसरा देगा 273 केल्विन पर। तो प्लॉट बनाओ तो हटा दो। यस सर। चलो ठीक। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है उसको हम बता रहे थे कि एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखो फिफ्थ पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, मतलब जो सॉलिड एडजॉर्बेंट है उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। एक्टिवेट करने का मतलब है उसकी एडजॉर्प्शन पावर बढ़ा देना। तो पहला तो उसका मतलब है कि इसकी यदि मैं सरफेस को रफ कर दूं किसी भी तरीके से ये, तो इस पे एडजॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा क्या। यस सर। तो वही है यस सर। बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट रफ। उसको आपको रफ बनाना, आप कैसे बनाते हो आप पे डिपेंड करता है। आप सैंड पेपर से रब कर दो, या फिर आप वो जैसे हमने किया था हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके वो बनाई थी क्लियर हाँ सर। प्लेटिनम ब्लैक की, वैसे कर सकते हो। जैसे करना हो वैसे करते हो। तो कैसे कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बाई मैकेनिकल रबिंग, मतलब कुछ सैंड पेपर एंड पेपर से रब कर रहे हैं आप। और भाई केमिकल एक्शन, कुछ केमिकल से रिएक्शन करा दो सरफेस पे, जैसे सरफेस को थोड़ा सा क्या कर दे और रफ कर दे। और बाई डिपोजिटिंग फाइनली डिस्पर्स मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कोई दिक्कत इसमें। नो नो सर। सर। दूसरा तो सरफेस एरिया बढ़ाना है। यस सर। तीसरा क्या है, जैसे कोई भी आप सॉलिड लो तो उसमें कुछ चीज एडजॉर्ब हो गई क्या पहले से ही, हाँ सर। यस और सर। आप उस पर कुछ आप एडजॉर्ब कराने जा रहे हो तो वो कम एडजॉर्ब करेगा। यस सर।